तो गाइस आप जिस प्लेयर को देख रहे हैं स्क्रीन पर ये केवल 16 साल का एक लड़का है और इसी एज में ये सेंटर फॉरवर्ड, फॉल्स 9, नंबर 11, नंबर 10 इन सारी पोजीशंस पर इजीली खेल सकता है। और इस प्लेयर को 2019 में जनरेशनल टैलेंट भी कहा गया था और सबसे बड़ी बात इस प्लेयर को नेक्स्ट मेसी कहा जा रहा था। तो ये है अंसु फाटी, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग फुटबॉलर 2019 में जो हमको मिला था। बट वेयर इज अंसु फाटी एट द मोमेंट एंड उनके फुटबॉल करियर को क्या हुआ, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस। तो नमस्कार भाई लोग, कैसे आप लोग। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अंसु फाटी बिकॉज 16 साल की एज में ये बंदा वो सब कुछ कर रहा था जो हम सपना देखा करते थे कि भाई हम भी ऐसा कुछ करेंगे। 16 साल की एज में हम एक अच्छे क्लब में चले जाएं, ये ड्रीम रख रहे थे। और ये बंदा वर्ल्ड के टॉप क्लब में खेल रहा है और स्कोर कर रहा है और भाई डिफेंडर्स की नाक में दम करके रखा था। और इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेसी ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था बारसा में, तो उनके जो स्टार्ट्स थे उनसे बेहतर स्टार्ट्स अंसु फाटी के थे। तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा आंख बंद करके कह सकता भाई कि ये बंदा तो नेक्स्ट लेवल जाने ही वाला है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल गए क्यों नहीं, ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। और उसी का आंसर आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो ईयर 2018 की बात है। उस टाइम पे अंसु फाटी मतलब आग लगा रहे थे उनके यूथ लेवल पे, और बार्सिलोना मैनेजमेंट प्लान कर रहा था कि हम इस प्लेयर को बार्सिलोना बी टीम में भेजेंगे और थोड़ा गेम एक्सपीरियंस देंगे। लेकिन 2019 में कुछ अलग ही होता है बिकॉज 2019 का जो सीजन था बार्सिलोना के लिए वो थोड़ा इंजरी से भरा हुआ था। उनके फॉरवर्ड लाइन में कुछ प्लेयर्स, की प्लेयर्स यानी कि मेसी और सुआरेज, वो इंजर्ड हो गए। तो यहाँ पर उनको अपनी फ्रंट लाइन में कुछ अच्छे प्लेयर्स की जरूरत थी। तो जिस अंसु फाटी को बार्सिलोना बी में प्रमोट करने वाले थे, उन्होंने उनको डायरेक्टली मेन टीम में प्रमोट कर दिया। उस समय एज थी उनकी केवल 16 साल और उनको डेब्यू दिया जाता है रियल बेटिस के अगेंस्ट ला लीगा में और वो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस करते हैं और नेक्स्ट गेम में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। और नेक्स्ट गेम में उनको चांस मिलता है ओसासुना के अगेंस्ट और वो कर देते हैं स्कोर इस गेम में और बन जाते हैं क्लब के यंगेस्ट गोल स्कोरर। तो इसी की बदौलत नेक्स्ट मंथ में जो ला लीगा का एक गेम होता है उसमें वेलेंसिया के अगेंस्ट उनको प्लेइंग 11 में डाल दिया जाता है। तो ये बंदा परफॉर्म भी कर रहा था प्लस ये रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर रहा था, जो कि आगे आप और अच्छे से जानेंगे। देन दिसंबर 2019 में चैंपियंस लीग गेम होता है इंटर मिलान के अगेंस्ट, उसमें अंसु फाटी स्कोर करते हैं और चैंपियंस लीग के हिस्ट्री के यंगेस्ट गोल स्कोरर बन जाते हैं 16 साल की एज में। और अगर आपने अंसु फाटी का उस टाइम पे गेम फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा भाई वो कितना एफर्टलेस फुटबॉल खेलता था। मतलब इजीली प्लेयर्स को बीट करना, 1v1 में तो बहुत ही डिफिकल्ट प्लेयर था और उस बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि वो फाइनल थर्ड एरिया के आसपास शूट्स लेता था, बहुत अटेम्प्ट करता था। तो वो एक जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी थी ना, वो भाई उनके अंदर इनबिल्ट थी, जो वो अक्सर दिखती हुई थी, जिसकी बदौलत ही उन्होंने ऐसे स्कोर भी करे थे। तो उनके क्लब लेवल के परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको कॉल अप मिलता है स्पेन की नेशनल टीम का 2020 में, जब वो 17 साल के हो जाते हैं। और उसमें भी जो सेकंड गेम होता है यूक्रेन के अगेंस्ट, उसमें वो गोल भी स्कोर कर देते हैं। तो जो काम अपने क्लब लेवल पे कर रहे थे सेम वो अपने नेशनल टीम में भी करने लग गए। देन अक्टूबर 2020 में जो एल क्लासिको हुआ था उसमें भी इन्होंने स्कोर किया। तो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो पोटेंशियल या एबिलिटीज़ की बात करें तो अंसु फाटी में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी कि जो लोग उस टाइम पे, जो बड़े बड़े मैगजीन, फुटबॉल पंडित, सब लोग बोल रहे थे ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेसी। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि ला मासिया में मेसी के बाद अगर कोई सबसे प्रॉपर टैलेंटेड फुटबॉलर निकला था तो वो निकला था अंसु फाटी। इसी की वजह से बोल रहे थे कि भाई ये सेम उसी फुट स्टेप पे जा रहा है जिसमें मेसी चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। और नवंबर 2020 यहाँ से अंसु फाटी का एक डाउनफॉल कहूँ या एक नेगेटिव उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आया, वो यहाँ से चालू हुआ था। वो अपना गेम खेल रहे थे रियल बेटिस के अगेंस्ट और उनको हो जाती है मेनिस्कस इंजरी और उसके बाद होती है उनकी सर्जरी। अब देखिए सर्जरी तो उनकी सही हो जाती है, लेकिन वो पिच पे आने की जल्दबाजी में रिहाब प्रोसेस जो था उनका, अब या तो उनको कहें या बारसा मैनेजमेंट को कहें, दोनों ही तरफ से गलतियां होती है और उनको जल्दबाजी में उनके रिहाब प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। तो जो उनका 4 महीने में रिकवरी होने वाली थी वो 10 महीने चली जाती है और पूरा सीजन ही आउट हो जाता है। और ये भी बहुत ही बुरी स्टोरी है जो आप सुनिए, क्योंकि एक लर्निंग भी है काफी यंग प्लेयर्स के लिए। तो 2 महीने बाद फिर से डॉक्टर जो है उनकी सर्जरी करता है एंड डॉक्टर उनको सजेस्ट भी करता है कि आपको जो मेनिस्कस है उसको पूरी तरह से रिमूव करना पड़ेगा, बट वो इससे मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे जो है वो प्रॉपर रिमूव नहीं करवाना है। तो ये भी एक उनका डिसीजन जो था वो मे भी गलत था। देन 2 महीने बाद फिर से मार्च 2021 में उनकी तीसरी बार सर्जरी होती है बिकॉज तब तक भी उनका जो नी है वो हील ही नहीं हो पाता है। देन ऐसा करते करते 2020-21 का जो सीजन है वो एंड पे पहुंच जाता है, लेकिन
वो फिट ही नहीं हो पाते। देन मई 2021 में उनको सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले आपका जो मेनिस्कस है आपको पूरी तरीके से रिमूव करना चाहिए और अपना प्रॉपर जो है प्रोसेस पेशेंस रखो और अपनी रिकवरी पहले करो, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधी अधूरी रिकवरी से तो आगे वैसे ही फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। तो मई 2021 में वो चौथी सर्जरी करते हैं, जो प्रॉपर सर्जरी करते हैं, मेनिस्कस भी रिमूव करते हैं। तो अगर यही वो सेकेंड टाइम जो डॉक्टर ने उनको कहा था, अगर वो वैसा तभी कर लेते तो मे भी उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है और 2020-21 का जो सीजन है उसके कुछ गेम्स उनको खेलने को मिल जाते हैं। बट जो फोर्थ सर्जरी होती है वो सक्सेसफुल होती है और वो फील्ड पर अच्छे से वापस भी आ जाते हैं। देन 2021 में क्या होता है, बार्सिलोना जो है वो एक बहुत बुरा दिन देखता है कि मेसी जो है वो बार्सिलोना को छोड़ के पेरिस सेंट जर्मन चले जाते हैं। तो जो नंबर 10 था वो नंबर फ्री हो जाता है। तो अंसु फाटी को नंबर 10 दे दिया जाता है बिकॉज ऑफ उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ और उनका फ्यूचर को देखते हुए और जो वो ऑलरेडी काम कर चुके थे अपने डेब्यू सीजन में, उसको ध्यान में रखे कि भाई ये नंबर 10 डिजर्व करते, तो अंसु फाटी को नंबर दे दिया जाता है। एंड वो लेवांटे के अगेंस्ट गेम खेलते हैं और गोल के साथ कमबैक करते हैं। देन बारसा को लगता है कि नाउ अंसु फाटी जो है फिट हो चुके हैं, तो इनके साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। तो अक्टूबर 2021 में बार्सिलोना उनके साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जो 2027 तक के लिए होता है, जिसमें 1 बिलियन यूरो का रिलीज क्लॉज भी डाला जाता है। लेकिन जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, नेक्स्ट मंथ 2021 नवंबर में उनको एक और दूसरी इंजरी हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से 2 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। देन 2 महीने बाद जनवरी 2022 में वो वापस फील्ड पे आते हैं, सीधे सुपर कप का फाइनल खेलते हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड और स्कोर भी करते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल मान सकते हैं कि अंसु फाटी इज रियली टैलेंटेड, बट वो जो इंजरीज का सिलसिला रहा है ना, उसने कहीं ना कहीं उनको बर्बाद करके छोड़ा है। देन सुपर कप फाइनल खेलने के बाद जो नेक्स्ट ला लीगा गेम रहता है उनका एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट वो खेलते हैं, जिसमें वो फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। अब डॉक्टर इस टाइम उनको सजेस्ट करता है कि आप सर्जरी करा लीजिए, बट अंसु फाटी डायरेक्टली रिफ्यूज करते कि भाई सर्जरी मैं नहीं कराऊंगा, मैं नेचुरली जो है वो रिकवरी करना चाहूंगा। और वो रेगुलर रिहाब के लिए जाते हैं और 3 महीने तक फील्ड से बाहर रहते हैं और एंड ऑफ द सीजन वो रिकवरी करके आते हैं और कुछ गेम वो खेल पाते हैं। तो इस तरीके से अंसु फाटी के 2 सीजन यानी कि 2020-21 और 21-22 ये 2 सीजन उनके पूरी तरीके से बेकार रहे। तो अगर ये 2 सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो प्रोग्रेस कर जाते हैं, बट इंजरीज की वजह से वो कभी रेगुलर खेल ही नहीं पाए। अब देखिए बार्सिलोना का जो 2022 का सीजन था, इसके लिए अंसु फाटी पूरी तरीके से फिट थे। उनका प्री सीजन बहुत अच्छा निकला था और काफी एक्सपेक्टेशन थी कि इस सीजन अंसु फाटी कमाल करने वाले, बट देखिए उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल बढ़ चुका था बिकॉज लेवेंडोस्की और राफिना 2 न्यू साइनिंग्स भी हो चुकी थी। बट उनका 2022 का जो सीजन था वो कंपेयर टू लास्ट 2 सीजन्स अच्छा निकला। उन्होंने 36 गेम्स खेले और 7 गोल स्कोर भी किया ला लीगा में, बट जावी उनको उतना टाइम नहीं दे रहे थे खेलने के लिए जितना कि मे बी वो सोच रहे थे या फैंस सोच रहे थे। बट हाँ, उनको अपॉर्चुनिटी जावी जरूर दे रहे थे। जो बाद में अंसु फाटी के जो फादर है उन्होंने भी कहा था कि जावी के अंडर अंसु फाटी को एनफ टाइम नहीं दिया गया और क्लब मैनेजमेंट ने भी अंसु फाटी को क्लब छोड़ने की सलाह दी है। हालांकि अंसु फाटी के फादर ने ये भी कहा था कि अंसु फाटी को अगर रियल मैड्रिड ऑफर करता है तो वो कंसिडर उनको करना चाहिए। बाकी बारसा छोड़ने का इंटेंशन तो अंसु फाटी के फादर का भी नहीं था और ना अंसु फाटी का था। अब देखो 2023 का जो सीजन था ये और टफ हो गया अंसु फाटी के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए पहले से अच्छे प्लेयर थे और थोड़ा स्ट्रगल भी चल ही रहा था अंसु फाटी के लिए। अब यहाँ पर एक वंडर बॉय फिर आ गया, लामिन यमाल, जो कि अभी आपको पता है एकदम सेंसेशन बना हुआ है एंड ही इज गोइंग टू बी, पता नहीं वो भाई नेक्स्ट लेवल प्लेयर जो है अभी मिल चुका है बारसा को और इवन मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड फुटबॉल को। तो अंसु फाटी के लिए आगे जो फ्रंट लाइन में काफी डिफिकल्टीज आ गई बिकॉज वहां पे क्वालिटी प्लेयर्स जो है भर चुके थे, लेकिन सेम टाइम पे उनको काफी क्लब से ऑफर भी थे। तो प्रीमियर लीग ब्राइटन ने जो उनको ऑफर किया वहां पर वो लोन पर खेलने चले गए, बट ब्राइटन में भी उनका जो परफॉर्मेंस था उतना खास नहीं निकला। उन्होंने 19 गेम्स खेले और केवल 2 गोल स्कोर किए थे। देन 2024-25 का जो सीजन था उसके लिए वो वापस बारसा में आ गए, लेकिन अब एक चीज यहाँ पे ये हुई कि बारसा में जो मैनेजर है वो चेंज हो गए। यहाँ पर हांसी फ्लिक जो है न्यू मैनेजर आ गए और हांसी फ्लिक के अंडर आप देख सकते हैं अंसु फाटी इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सीजन और उन्होंने केवल 4 ला लीगा गेम्स खेले हैं और अभी उनको जो है कोपा डेल रे में थोड़ा बहुत चांस दिया गया था। और अभी जनवरी विंडो जो आई थी इसमें बिल्कुल लग रहा था कि अंसु फाटी क्लब को छोड़ने वाले हैं, क्लब मैनेजमेंट भी यही चाह रहा था और हांसी फ्लिक के साइड से भी यही इंटेंशन लग रही थी कि अंसु फाटी भाई आप निकल जाओ, बिकॉज हांसी फ्लिक के प्लान्स में अंसु फाटी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और बारसा के ऊपर भी अंसु फाटी एक टाइप का बर्डन जैसा
प्लेयर्स अभी बने हुए हैं बिकॉज बहुत ही हाई सैलरी पे हैं और 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है जिसको वो तो टर्मिनेट कर ही नहीं रहे और उनको काफी क्लब से ऑफर आ रहा है, यूरोपियन क्लब से भी ऑफर आ रहा है, इवन सऊदी से भी उनको काफी अच्छा ऑफर आया था, बट ही इज रिजेक्टिंग एवरीथिंग। तो देखिए ये एक अच्छी बात भी है कि अंसु फाटी अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि यस आई कैन बी हियर एट बारसा। तो ये जो एक चैलेंज भी है उनका वो भी अच्छा हो सकता है मे बी उनके लिए कि अगर अपने आप को प्रूव करे और वापस जो उनका एक स्टेटस था 2019 के टाइम में वो वापस उसको लेकर आए। और इवन अभी हांसी फ्लिक ने हाल ही में कहा भी है कि वो अंसु फाटी के एटीट्यूड से काफी इंप्रेस्ड है, अभी वो काफी इंप्रूव भी कर रहा है और ही इज ऑन राइट पाथ। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ बारसा फैंस के लिए एंड जो अंसु फाटी को पसंद करते हैं, जो सच में ये सोच रहे थे कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेसी। तो देखिए अभी हांसी फ्लिक थोड़ा अभी उनसे खुश तो चल रहे हैं, तो मे बी कुछ गेम्स में उनको चांस आगे मिले बिकॉज अभी तो चांस नहीं मिल रहा है। तो देखिए भाई मेरे हिसाब से अंसु फाटी वॉज लाइक कि एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट तो था, मतलब अभी में है तो नहीं कहूंगा लेकिन था जरूर। और देखिए वो पोटेंशियल तो उनमें अभी भी है और थोड़ा है ना जो अपने प्रोसेस होती है उस पर पेशेंटली थोड़ा रुक के काम करे कि इंजरी हुई तो आराम से पहले प्रॉपर रिकवरी करो, वापस आओ और जो अच्छे लोग हैं उनकी गाइडेंस लो, ये सब काम थोड़ा करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत ही अर्ली एज में भी बड़ा फेम मिल जाए तो वो एक होता है कि कभी कभी किसी प्लेयर के सर पे चढ़ जाता है, कई प्लेयर्स ग्राउंडेड ही रह जाते हैं, तो जो ग्राउंडेड रह जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक्चुअली में अंसु फाटी के साथ क्या सीन हुआ ये तो वही जानते हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि स्टिल ही हैज़ टाइम बिकॉज अभी वो 22 साल के ही है। अगर अभी भी वो थोड़ा अपने आप पर काम करते हैं तो भाई अभी आगे 10-15 साल आराम से बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं टॉप डिवीजन का। और एक बहुत अच्छी बात है कि इज वेरी वर्सेटाइल, मतलब वो आगे फॉरवर्ड पोजीशंस में कहीं भी खेल सकते हैं, प्ले मेकिंग कर सकते हैं। तो एक कोच के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि एक प्लेयर इतना वर्सेटाइल होता है, इतनी सारी पोजीशंस पर खेल सकता है और वो भी एफर्टलेसली खेल सकता है। मतलब वो प्लेयर इतना सही है ना यार, मतलब मजा आता था वो जो अंसु फाटी था उसको देख के। अभी तो देख नहीं पा रहे, वो एक अलग सीन है। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अंसु फाटी कमबैक करे और एक शानदार कमबैक करे। अब या वो बारसा के साथ करें या किसी और क्लब के साथ करें बिकॉज ऑफर्स तो उनको है, क्योंकि देखिए एक तो प्लेइंग टाइम अगर बारसा में उनको नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा सा क्लेवर बन के क्लब छोड़ना चाहिए और दूसरे ला लीगा क्लब में जाएं और भाई अपनी एबिलिटी शो करें, सिंपल सा है। क्योंकि एक बार ऑलरेडी वो ब्राइटन में जाके करने की कोशिश कर चुके हैं तो एक बार और करने में कोई बुरा ही नहीं है। तो बाकी आपको क्या लगता है, क्या अंसु फाटी कमबैक करेंगे और क्या उनका बारसा में ही कमबैक होगा या कोई दूसरा क्लब उनकी किस्मत में लिखा हुआ है? जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे में ऐसी फुटबॉल की दिलचस्प बातें करते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।